अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में शेयर किया था कि मैंने कुछ घर की चीज़ें ली हैं जो कि किस तरह से अगर कुछ ऑर्गेनाइज करना हो तो कौन सी चीज़ें ज़्यादा बेस्ट रहती हैं, तो उनको मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सी चीज़ ली है, कैसे उनको सेट किया है और कौन से मकसद के लिए ली है। तो मैं आपको उनमें से दिखाती हूँ, कुछ पहले दिखाती हूँ, फिर उनको सेट करके भी दिखाती हूँ, तो आपके साथ सब कुछ डिटेल से शेयर करती हूँ। तो अभी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसी चीज़ें। सबसे पहले ये मेरे पास एक बास्केट है। ये छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है, तकरीबन 1 फुट की है इस तरफ और थोड़ी सी चौड़ी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये सेक्शन बने हुए हैं, 5 हैं ये टोटल। तो ये मैंने ली थी स्पेशली हसन के लिए, क्योंकि जब उसने स्कूल जाना होता है ना, मुझे सुबह सुबह बहुत प्रॉब्लम होती है उसकी सॉक्स और पैंट्स वगैरह ढूंढने के लिए। तो इसमें दोनों चीज़ें एक साथ 5 दिन के हिसाब से आ जाएंगी, मंडे से लेके फ्राइडे तक। तो ये एक मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसकी क्वालिटी जो है वो भी गुड है, मुझे लगता नहीं था, क्योंकि मैंने पहली बार ट्राई की थी इस वेबसाइट से। तो मुझे डर था थोड़ा सा कि वैसे पता नहीं कैसी होगी, लेकिन अच्छी है। लिंक मैं आपको दे दूंगी, कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी उसका मैं आपको बताऊंगी, जो अच्छी नहीं होगी उसका मैं नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये अच्छी क्वालिटी की है, कुछ पेंस की आई थी, 1 पाउंड से नीचे ही थी ये वाली, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको इसको रख के भी दिखाती हूँ और सेट करके बताती हूँ कि किस तरह से इसको करना है। तो ये थी पहली चीज़। अब ये देखें जी, ये है हसन की कबर्ड और इसमें मैंने ये बास्केट पहले रखी हुई थी जिसमें इस तरह से सॉक्स, उसकी वेस्ट और जो पैंट्स हैं वो रखी होती हैं और साथ ग्लव्स वगैरह। लेकिन कभी कभी मुझे ये भी नहीं मिलती और फिर मैंने सोचा कि इसके लिए मैंने जो बास्केट है वो ऑर्डर की थी। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से ली थी। लिंक्स पता नहीं मुझे मिले या ना मिले। तो ये मैंने शीन से ऑर्डर की थी, पहली बार मैंने ऑर्डर की थी। और मुझे सच बताऊँ तो डर था कि पता नहीं मुझे ऑर्डर करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे कोई भी वेबसाइट जो है ना इस तरह से पसंद नहीं है सिवाय अमेज़न के। मैं ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो अमेज़न से लेती हूँ, तो लेकिन उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। तो ये प्राइस काफ़ी रीज़नेबल मुझे लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देख लेती हूँ कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत एक्सपेंसिव ना हो। अगर अच्छी भी ना आएंगी तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, लेकिन प्राइस के हिसाब से इनका कंपैरिजन किया जाए ना, तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत बुरी चीज़ें नहीं हैं, अच्छी हैं, क्वालिटी कोई बुरी नहीं है, ठीक है, इतनी हो जाती है इतनी प्राइस में। तो अभी ये देखिए, इसके 5 सेक्शन थे जिसमें मैंने हसन की सॉक्स के और पैंट्स के पैर्स बना के रख दिए हैं कि सुबह एवरीडे वो इसी को मैं निकालूंगी एक को और उसको पहना दूंगी। तो ये मैंने स्टार्ट में सॉरी कहा था कि शायद कुछ पेंस की आई है, लेकिन अभी मैंने दोबारा से चेक की है उनकी पेमेंट वगैरह। तो ये जो बास्केट है ना, ये मुझे 1 पाउंड 49 की मिली थी 150 की। तो पता नहीं ये अच्छी है या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, मुझे ठीक लगी थी। तो ये अभी इस फ़ायदे के लिए है, मैं फ़ायदा देख रही हूँ कि फ़ायदा क्या दे रही है। तो फ़ायदा अच्छा दे रही है, मतलब बहुत अच्छी है और कोई टूटने वाली भी नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है थोड़ी। तो इनको मैंने इस तरह से सेट करके रख दिया है अभी। तो बाकी जो वैसे हसन के दूसरे 2 पैर्स थे ना, वो अभी मैंने इसमें नहीं ऐड किए, क्योंकि एक ऑलरेडी हसन ने पहना हुआ था क्योंकि आज मंडे है और दूसरा भी मैंने बास्केट में रखा हुआ था वॉश करने के लिए। तो इस तरह से ये भी बड़ी बेस्ट चीज़ है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये देखें जी, ये थी पहली चीज़। और अभी जो दूसरी हैं वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ, तो वो आप देख लें पहले। उसके बाद ये है एक, अभी ये आप सोचेंगे कि ये क्या है। तो ये एक बैग है, वो इसलिए कि इसमें मैंने अपने जो बैग होते हैं ना वो रखने हैं। वो इस तरह से पड़े हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना वो मतलब उनमें डस्ट जा रही है, उनको कवर करने के लिए कुछ नहीं है, कोई अच्छी जगह पे नहीं है। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ ढूंढ रही थी जो कि जो मेरे बैग्स हैं उनको वो कवर करके रखें, शोल्डर बैग जो होते हैं या क्लचेज होते हैं, जो भी आप कह लें। तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी सी मिली थी, ये कबर्ड में हैंग करने के लिए। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हुक भी लगी हुई है हैंगिंग वाली। इसके दोनों तरफ ही बैग जो हैं वो आ सकते हैं। और ये देखें, टोटल तकरीबन कितने आएंगे, आई थिंक 4 आएंगे। 2 इस तरफ है, ये देखें, और 2 ही दूसरी तरफ है, ये इस तरफ, ये देखें जी, ठीक है। तो ये टोटल इस पे 2 नहीं, आई थिंक 3 है, ये ऊपर वाला भी है, सॉरी मैं भूल गई। इसमें 6 आ जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये सामने तो आप देख सकते हैं कुछ क्लियर मटेरियल लगा हुआ है और ये भी ब्लैक सा है। क्वालिटी ठीक है प्राइस के लिहाज से अगर देखा जाए तो, और अगर इसका फ़ायदा अच्छा हो तो।
तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने सेट करने हैं, मेरे ऑलरेडी कहाँ पड़े हुए हैं। तो ये थी दूसरी चीज़। आपने देख लिया बैग पहले, और अभी जो मेरे बैग्स हैं वो देखें, वो मैंने अपने रूम के कबर्ड में रखे हुए हैं और इसी तरह से ऊपर नीचे पड़े हुए हैं। कोई उनको तरतीब से वैसे मैं रखती हूँ जब इसकी सेटिंग करती हूँ, लेकिन सेटिंग के कुछ दिन बाद ही जब मैंने बाहर लेके जाने होते हैं तो फिर इनको मैं एक दूसरे के ऊपर फेंकती हूँ, फिर मैं तरतीब से नहीं रखती। तो ये मुझे अच्छे नहीं लगते थे इस तरह, और वैसे भी इनके ऊपर डस्ट जो है वो आ जाती है और इसके ऊपर कपड़ा डाला तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने ये वाला जो हैंगिंग बैग था ना, ये मैंने ऑर्डर किया है और इसकी जो प्राइस थी ये थी 3 पाउंड। तो इसमें 6 सेक्शन जो है ना वो बने हुए हैं। अभी ये डिपेंड करता है कि आपके बैग का वज़न कितना है और अंदर से वो खाली है या भरा हुआ है। तो अभी मैं इसका तो नहीं कुछ बता सकती, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, स्ट्रॉन्ग लग रहा था। इसमें मैंने इस तरह से 6 बैग जो है ना अपने 5 अभी रखे हैं, क्योंकि एक जो है था ना वो ज़्यादा बड़ा था, उसके लिए ये छोटा था जो हैंगिंग बैग है वो वाला। तो इस तरह से मैंने इन सब को सेट कर दिया है, रख दिया है। अगर इसमें आपके जो बैग रखने हैं आपने उसमें काफ़ी वज़न है, चीज़ें रखी हुई हैं, तो फिर वो निकाल के रखें, क्योंकि ये एक प्लास्टिक की चीज़ है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो फिर वो जल्दी टूट जाएगा और इसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप खाली बैग रखेंगे और जाते हुए उसमें कुछ फिलिंग वगैरह करेंगे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें डालेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर पहले ही आप उनको फिल करके रखेंगे और बस जाते हुए पकड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता फिर ये बर्दाश्त करेगा, ये टूट जाएगा। मतलब इसका जो कपड़ा है ना वो फट जाएगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग तो होता नहीं है, बस थोड़ा बहुत होता है। तो इस तरह से मैंने सबको सेट कर लिया है। कुछ बैग्स की स्ट्रैप्स जो है ना वो मैंने उतार ली थी, जिनकी उतरती थी, जिनकी नहीं उतरती थी वो मैंने वैसे ही रख दी थी। लेकिन ये एक बहुत ही मुझे अच्छी चीज़ लगी, ये कबर्ड में हैंग हो जाएगा और मैं इसको करके भी दिखाती हूँ आपको हैंग करके। और बस आप जाते हुए एक जो भी आपको पसंद हो पकड़ें और उसमें 2-3 चीज़ें जो भी ऐड करनी हो वो कर लें और जाएं। ऐसे कवर भी रहेगा, मतलब इस पे डस्ट भी नहीं आएगी और आपकी आंखों के सामने भी रहेंगे, और बैग जो हैं वो भी बिल्कुल सीधे रहेंगे, बजाय इसकी कि हम उस पर और ज़्यादा वज़न डालें। वो बेचारे सीधे भी नहीं रहते, उनकी जो शेप है ना वही चेंज हो जाती है, जो कि बाद में सीधी नहीं होती। मेरे एक बैग की शेप ऐसे ही हुई है जो कि बाद में सीधी नहीं हो रही। जो मैंने सबसे पहले नीचे रखा हुआ है ना, अभी आपको नीचे सबसे नज़र आ रहा है वो वाला, उसकी शेप ख़राब ही होगी, वो कभी सीधी नहीं भी हो सकती। अगर उसमें वज़न डालूँ ना तो फिर वो सीधा होता है, नहीं तो वो टेढ़े का टेढ़ा ही रहता है। तो सेम ऐसे ही है, अगर बैग सीधे रहें तो वो ठीक रहते हैं, अगर उनको ख़राब कर दिया जाए, पहले ही शेप ख़राब कर दी जाए, तो वो हमेशा वैसे ही रहती है। तो इस तरह से ये देखें मैंने रखे हैं। तो अभी मेरी कबर्ड में तो जगह नहीं थी ज़रा भी, कपड़ों ने छोड़ी, तो इसलिए मैंने हसन के रूम में रख दी थी। मैं आपको उसमें भी दिखा देती। तो अभी ये देखिए इस तरह से मैंने इसको हैंग कर दिया है। अगर लाइट वेट होंगे तो ये कहीं बैग नहीं जाएगा। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर हैवी होंगे तो फिर ये फ़ौरन का फ़ौरन ही टूट जाएगा। तो इस तरह से आप निकालें और आराम से इसमें जो भी रखना है रखें और जाएं। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। उसके बाद तीसरी, ये भी बहुत मुझे चाहिए थी। मैं जब भी जूते लेती थी ना, न्यू जूते लेके तो दिल नहीं भरता। आपको पता है हमारा ना कपड़े लेके ना जूते लेके, और उनको रखने के लिए जगह नहीं होती। बॉक्सेस जो हैं वो भी हर एक के साथ नहीं मिलते, तो मैंने एक एक बॉक्स में 2-2 रखे हुए हैं, 3-3 रखे हुए हैं। उनको फोल्ड करके उनकी बेचारे की जो हालत है ना वही ख़राब हुई पड़ी है। इस तरह से मैंने उनको रखा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से पड़े हैं। तो उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये मैं चीज़ ढूंढ रही थी, जो कि मुझे फाइनली मिल गई थी, और भी आपको दिखाती हूँ मैं। बहुत मज़े की चीज़ है ये भी। पहले तो आप इस तरह से देख लें, ऐसा ये कुछ, ठीक है। अभी आपको ठीक से पता नहीं लगेगा, लेकिन अच्छी चीज़ है। इसके जिप लगी हुई है राउंड इस तरह से, ये देखिए, और इसमें काफ़ी जूते आपके एक साथ आ जाएंगे। काफ़ी आपको मैं रख के दिखाती हूँ। एक तरफ से ये खुल जाएगी, ये देखिए इस तरह से जिप है, और यहाँ पे इसके हैंडल भी बना हुआ है। ये देखिए इस तरह से इसके जो सेक्शन है ना वो बने हुए हैं, ये इनको सेपरेट करने के लिए, और इसमें जूते आ जाएंगे। आप फिर आप उसको इस तरह से बंद करेंगे और जहाँ मर्जी रखें। बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये वाली तो लगी, ठीक है जी। कितनी सी है ये, वैसे सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है जी। सबसे पहले तो आप ये देखें, जो मैंने ऑलरेडी अपने जूते जो हैं वो रखे हुए हैं,
एक एक बॉक्स में 2-2 भी हैं, 3 भी हैं और कुछ इस तरह से ऊपर ही पड़े हुए हैं। और डस्ट जो है ना वो भी अच्छी खासी आती है। रोज़ रोज़ आपको पता है कि इस तरह की क्लीनिंग नहीं होती, ना ही इतना टाइम होता है कि एवरीडे बंदा इन चोंचलों में ही पड़ा रहे, तो इसलिए फिर ये ऐसे ही पड़े थे। इस बॉक्स में आप देख सकते हैं कि मैंने 3 रखे हुए थे और अभी उनको मैंने अलग कर देना है। और जो मैंने ऑर्डर किया था ना, बॉक्स नहीं है ये, वैसे अगर देखा जाए, अगर मैं आपको इसका रिव्यू दूँ इस तरह से, तो ये फ़ोल्ड हो जाता है। अगर इसके नीचे कोई हार्ड चीज़ होगी तो फिर ये फ़ोल्ड नहीं होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन वो भी थे उनके पास, शीन से मैंने जो चीज़ें ली हैं उनके पास थे, लेकिन इसकी प्राइस थी 4 पाउंड, 4 पाउंड कुछ का था या 4 पाउंड था। लेकिन जो हार्ड वाले थे ना, जो सेपरेशन के लिए भी हार्ड चीज़ें उनमें यूज़ की हुई थी, जिस तरह से उसके बॉक्सेस बनाए थे वो भी हार्ड थे और नीचे से भी हार्ड था। वो 10 पाउंड से ऊपर का था और ये 4 पाउंड का था। मैंने सोचा था कि अभी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि मुझे पता ही नहीं था कि इनकी कैसी क्वालिटी कैसी है, कैसी वेबसाइट है, तो मैं अभी ट्राई करना चाहती थी। अगर मुझे पता होता है इनकी क्वालिटी अच्छी है तो वो जो हार्ड वाले हैं वो मैं ले लेती। इसका बस अगर मसला है तो सिर्फ ये है कि जब आप इसको कहीं रखेंगे ना तो बिल्कुल फ्लैट जगह पे रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप उसको हैंग कर दें। हैंगिंग के लिए इसके ऊपर लगा हुआ है एक हैंडल सा, लेकिन इसको हैंग नहीं कर सकते। अगर हैंग करेंगे ना तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जो कि बहुत बुरा लगेगा। तो इस तरह से मैंने जो अपने शूज़ थे ना इसमें सेट कर दिए थे। टोटल इसमें 12 आ जाते हैं आपके, जो कि बहुत इनफ स्पेस है, खुली डुली स्पेस है, जितने मर्ज़ी आप रखें। बड़े बड़े नहीं आएंगे, ना ही बूट्स आएंगे, ना ही ट्रेनर्स वगैरह आएंगे। जो आपकी चप्पल वगैरह है या थोड़ी सी हील्स हैं वो इसमें आसानी के साथ आ सकती हैं। इस तरह से ये देखिए मैंने इसमें सेट कर ली हैं और टोटल 12 आ जाएंगी। और फिर आप इसको ऊपर से ज़िप कर देंगे और ऐसे ही जिस जगह पे भी रखना चाहें रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है बिल्कुल सीधा रखना है, ना ही आप इसको हैंग कर सकते हैं और ना ही इसको टेढ़ी मेढ़ी जगह पे रख सकते हैं, मतलब अनइवन जगह पे आप नहीं रख सकते इसको। तो शुक्र है मेरे जूतों की सुनी गई, तो ये मैंने ले लिया और इसमें मैंने सारे सेट करके रख दिए हैं। और अभी इसको मैंने कबर्ड में ही रख दिया था। एक बार फिर से आप यहाँ से देख लें इसको। और ये एक अच्छी, मुझे लगता है कि मैंने चीज़ ख़रीदी है मेरे ख़्याल में, जो कि ठीक है। इसमें डस्ट नहीं जाएगी, कुछ खलारा नहीं पड़ेगा, साफ़ सुथरी जगह पे जूते रहेंगे और नज़र आएंगे। आप बस आराम से निकालें, पहने और जाने वाले बने। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। उसके बाद ये एक बॉक्स था, ये आजकल बहुत ज़रूरत है इसकी, पहले तो नहीं थी लेकिन आजकल है। और ये जनाब मास्क के लिए है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप बाहर कहीं जाते हैं या आपके बैग में मास्क होता है और या आपकी पॉकेट में होता है, कोट की या जो भी आप पहनते हो उसकी, तो वो ऐसे ख़राब होता है ना, मुचला होता है। और उसको जब हम पकड़ के दोबारा से पहनते हैं ना बाहर निकल के, तो देखने को दिल नहीं करता, वो इतना ख़राब हुआ होता है। तो उसको सीधा रखने के लिए ये मैं चीज़ एक ऑर्डर की थी। तो ये प्लास्टिक की है, बॉक्स है, डिब्बिया जैसे होती है, तो ये खुल जाती है और इसमें मास्क जो है वो आप ये देखिए जिस तरह से रख सकते हैं। तो वो मैं आपको रख के दिखाती हूँ और बताती हूँ कि पहले मेरे मास्क की क्या हालत है और जब आप उसको इसमें रखेंगे तो फिर वो बिल्कुल सीधा रहेगा, जो कि प्यारा लगेगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ नॉर्मल जो हम बैग में मास्क रखते हैं उसकी हालत, और फिर इसको बॉक्स में भी रख देती हूँ, क्योंकि बैग में इस तरह पड़ा होता है तो बहुत सी चीज़ें और भी पड़ी होती हैं या पॉकेट में होता है। अभी ये तो मेरा वैसे अच्छी हालत में लग रहा है। जो मेरे कोट की पॉकेट में है ना, हर मतलब मैंने कोट में अपने मास्क जो है ना अलग अलग रखे हुए हैं कि अगर मेरे पास एक कोट ना हो, बैग ना हो, तो वहाँ मैं भूल जाऊँ तो फिर बाहर जाने के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से इसको फिर मैंने रख देना है और बंद कर देना है और आराम से बैग में डालना है। और जब बाहर जाना है निकाल लो, पहनो और सीधा सा बिल्कुल सेट मेट मास्क आपको मिलेगा। ये बॉक्स जो है ये आया था 1 पाउंड 50 पेंस का। और बस जी यही थी चीज़ें आज के लिए। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।